लेकिन शोभा यात्राओं में पत्थर वत्थर मारने के जो मामले आते हैं, ये कौन लोग होते हैं? क्या चीज़? शोभा यात्राओं में पत्थर वत्थर वर्षा देते हैं। वो कोई चश्मा तो मेरे पास है नहीं, ना मेरा कोई कैमरा लगा हुआ होता। वो कैमरा तो आपके पास है कि पत्थर कौन मारता है, वो तो मेरे पास है नहीं। वो तो जो आप समाज को दिखाएंगे वही समाज देखेगा। नूह मेवात में पूरा मामला, उसके बाद में बुलडोजर चला बड़े पैमाने पर। जी देखिए, वो गवर्नमेंट का काम है, वो सरकार का काम है। जो बुलडोज़र चला, जो भी चीज़ चला, तो ये देश संविधान से चलेगा। अगर संविधान के तहत चला है बुलडोज़र तो अच्छी बात है, और अगर संविधान के खिलाफ चला तो मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। हमारे यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अकेलों ने नहीं संविधान बनाया था, 300 कुछ लोगों ने संविधान बनाया था, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, तब संविधान बना। लेकिन संविधान बदलने की बात शुरू करती है भाजपा सरकार ने। वही बात तो मैं कह रहा हूँ, जब भारत का संविधान बना था तो एक आदमी की वजह से नहीं बना। संविधान नहीं बदला जाएगा, और देश संविधान से ही चलना चाहिए। हमारी अदालतें हैं, कोर्ट है, जजेस बैठे हैं, एसडीएम कोर्ट है, पुलिस प्रशासन है, तो उनसे चलेगा देश। तो लोग कहते हैं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट है आज देश में। मुसलमानों की चूड़ी, पहली बात एक छोटी सी बात कह दूं कि मुसलमान तो इतना सेकुलर ईमानदार आदमी है, हज़ारों साल हिंदुस्तान में हुकूमत की। अगर मुसलमान चाहता तो एक भी मंदिर नहीं मिलता, एक भी कुछ नहीं गुरुद्वारा मिलता। मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया, ये गलत है। हर की पैड़ी पे गंगा मंदिर बनाने वाला भी मुसलमान था। उसके अलावा बनारस विश्वविद्यालय को भी दान देने वाला एक मुसलमान था, अलीगढ़ को भी दान देने वाला एक मुसलमान था। मुसलमान ये नहीं सिखाते, हमारे यहाँ नफरत नहीं है। लेकिन उत्तराखंड में जहाँ की आप बात कर रहे हैं हरिद्वार की, वहाँ पर अब बड़े पैमाने पर मजार तोड़ी जा रही हैं, दरगाह तोड़ी जा रही हैं। मेरी एक बात सुनिए, मैं पंजाबी में एक बात कहना चाहूँगा आपसे। एक ओंकार कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजिया, कौन पले कौन मंदे। जब हमारे सरदार भगत सिंह सरदार, उनको फांसी लगाने की बात चल रही थी, उनका वारंट इशू था, तो लुधियाने का जो शेर कहलाते थे मौलाना हिफ्जुर रहमान, उनके घर में 1 महीना उन्होंने पनाह ली थी, उनके पूरे ख़ानदान ने। ये था मुसलमानों का किरदार। रेल में जो सिपाही ने दाढ़ी वालों को निशाना बनाया, धर्म देख करके हत्या कर दी लोगों की, वो जो एक नफरत फैली है समाज में, वो स्कूलों तक पहुंच गई है, प्राइमरी स्कूल में पहुंच गई। वो सिपाही ने जो मारा है, आप सिपाही को दोषी क्यों दे रहे हैं? आप उसको दोषी दीजिए जो मीडिया दिखाती है। नफरतों का बीज आप रोज बोएंगे सुबह शाम तक। तो आप जैसे लोग तो जाते हैं वहाँ बोलने के लिए शाम को डिबेट में। कहाँ पे? टीवी पर। अरे टीवी पे मैं तो एक बार भी नहीं गया। आपके भाई तो जाते हैं। अरे 2014 के बाद से एक दिन टीवी पे नहीं बैठा, और उससे पहले हमेशा बैठता था। तो प्रिय कौन लोग जो आपके पड़ोस में जाते हैं? वो सब गलत हैं। जो जा रहे हैं ना, वो तुम्हारी ज़बान हमारे मुंह में डालते हो तुम, मीडिया के लोग। तो हमें टीवी पे नहीं जाना चाहिए, उसका बहिष्कार करना चाहिए। क्या खबरें नहीं होती वो शाम को डिबेट जो होती है? वही बात तो कह रहा हूँ मैं आपको। जो टीवी पे जाके बैठते हैं, चाहे मेरे भाई हो या कोई भी हो, वो पत्रकार की ज़बान हमारे मुंह में डाली जाती है। तो मेरा कहना यह है कि ऐसे टीवी का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन महागठबंधन ने 14 जो एंकर हैं टीवी के, उनको बैन कर दिया है। देश में पहली बार हुआ है ऐसे पत्रकारों को बैन लगाया गया है। देखिए, वो पत्रकारों को जो बैन लगाया गया, वो बाबा साहब संविधान की वजह से लगाया गया। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हिंदुस्तान में संविधान लागू ना करते, तो सुनो एक मिनट, उस वक्त 2 वोट का अधिकार था दलित समाज को, ये मालूम होना चाहिए आपको। 2 वोटों का अधिकार था, और उसके बाद एक राजनीति के तहत उनका 1 ही वोट का अधिकार रहा। और हिंदुस्तान के अंदर आज दलित समाज, मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज, क्योंकि मैं SC/ST कमीशन में रहा हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ भारत सरकार में, मुझे मालूम है शिक्षा ही हमारा हथियार है। वो मूत्र विसर्जन करते हैं दलितों पर, SC पर, OBC पर, वो मॉब लिंचिंग करते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं जो है संविधान लागू होता? बतलाइए। आप केवल करते हो, बात पहुंचा क्यों नहीं रहे जनता में? आप जनता की बात कीजिए ना। हमेशा होती है अपराधियों की अरेस्टिंग तो होती है अपराधियों की है। कौन सी अरेस्टिंग हो रही? केवल SC/ST? अरे भाई साहब, SC/ST OBC माइनॉरिटीज की, यदि इनका ही व्यक्ति है, बंदा है, केवल उनकी अरेस्टिंग उन्हीं के लिए कानून है। वरना यदि ब्राह्मण या कोई उच्च जाति का क्षत्रिय मिल जाएगा, बनिया मिल जाएगा, आप मुझे बतलाइए उनकी कहाँ अरेस्टिंग हो रही है? वो कौन से दंगों में कूद रही हैं? ये केवल आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम किया जाता है, और
कुछ नहीं है इस देश में, केवल गुमराह करने का काम है, देश को लूटने और बर्बाद करने का और अपना राजतंत्र बना कर रखने का। आज वो सिंगोल उन्होंने स्थापित कर दिया जो सामंतवादी व्यवस्था का प्रतीक है। सद्भावना सम्मेलन दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर जनाब इरफान अब्दुल्ला खान साहब, और दूसरा नाम है हमारा चौधरी राधेराम गुदारा जी। चीफ गेस्ट सत्यपाल मलिक साहब जब यहाँ तशरीफ ले आए हैं तो हरियाणा से जो हमारा कल्चर है, जो हमारे यहाँ आर्टिस्ट यहाँ आए हुए हैं, ये पूरा कामयाब हो पाएगा इंशाअल्लाह। इसमें सारे मज़हब के लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितनी भी जातियाँ हैं, सब लोग बैठे हैं, सब अमन के लिए काम कर रहे हैं। अमन का मकसद है कि हम लोग प्यार और मोहब्बत और इत्तेफाक से रहें। और एक बात देखिए, कुरान की बात कह रहा हूँ मैं आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ़ है उस खुदा की जो सारे आलम का रब है। सिर्फ हिंदुस्तान का और दिल्ली का रब नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का रब एक ही है। और रहमतुल आलमीन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए। किसी ने भी कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया, कोई भी मज़हब हो, जितने भी ऋषि मुनि आए, सब ने अमन का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? सम्मेलन की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि आज जो नफरती बातें हो रही हैं उसके ख़िलाफ़, जो आप लोग मीडिया में दिखाते हैं उसके ख़िलाफ़ सुन के जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे अपने दिल में। इसीलिए ये सम्मेलन करा कि हम सब एक हैं, कोई दूर नहीं है, कोई गैर नहीं है। देखिए, हमने आज जो पैगाम ये दिया है, पिछला हर किस्सा गम तुमको बुलाना होगा, अपनी उल्फत का यकीन फिर से दिलाना होगा। हमने आज सब इकट्ठे होकर के, चाहे नूह का दंगा हुआ या और तमाम दंगे हुए, सबको पीछे छोड़ के मोहब्बत और इत्तेफाक, नफ़रत की बात ख़त्म करके मोहब्बत की बात को कायम कर। 10 साल पहले एक दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में जी। उसके घाव अभी पूरी तरह भरे नहीं है। यहाँ पे एक दंगा होने जा रहा था नूह और मेवात में, किसने रोका उसको? कौन लोग हैं वो? देखिए, मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था मैं कमीशन में था और मैं उस वक्त कमीशन बन के गया था वहाँ पर। तो मैंने वहाँ पे एक ही बात कही थी कि किसी भी नफरती का कोई मज़हब नहीं होता। जो कातिल होता है वो कातिल होता है, जो मकतूल है वो मकतूल है। तो मकतूल को पकड़ो, भाई कातिल का क्या मज़हब होगा। लेकिन सरकार नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए, सरकार उस ज़माने में जब दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, जब तो ये सरकार नहीं थी, जब तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, उस वक्त तो वो सरकार थी। सरकारों का काम कोई भी हो, लेकिन आम पब्लिक और बुद्धिजीवी का काम समाज को जोड़ना है। धर्म समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। शिक्षा दो और भिक्षा लो। जब समाज के ऐसे लोग होंगे तो हम पे शिक्षा कैसे आएगी, आप पे शिक्षा कैसे आएगी दलित समाज पे? लेकिन जो 2 महागठबंधन बने हैं देश में, इंडिया और एनडीए, इंडिया में 26 दल हैं और एनडीए में 38 दल हैं। कोई दलितों की पार्टी या मुसलमानों की पार्टी नहीं पहुंची दोनों महागठबंधन में। मैं दलित मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की बात कर रहा हूँ। ये पूरे लोग, सारा समाज, पूरी दुनिया, ये सब भाई हैं, ये एक ही बाप की औलाद हैं। जब दुनिया अल्लाह ने, ईश्वर ने बनाई थी तो एक ही इंसान बनाया तो था। मुजफ्फरनगर में बच्चों को कौन पिटवाता है जाति धर्म का नाम लेकर के? वो तो सुन तो लीजिए, वो तो आपने उनके जहर बो दिया। नहीं, पहले मेरे भी टीचर रहे हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, मैंने आयुर्वेद आचार्य किया है और मेरे सारे टीचर हिंदू समाज के थे। वो तो ऐसे नहीं थे। मोदी सरकार नया बिल लेकर आज हो रहा है ना, मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर के आ रही है सदन में। किस चीज़ का बिल? महिलाओं के लिए आरक्षण लेकर के आ रही है। तो अच्छी बात है, अगर वो बिल लेके आ रहा है, संविधान से पास कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। SC ST OBC की महिलाएं कैसे जा पाएंगी बिना आरक्षण के? वहाँ पर उनकी बात तो हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही? माइनॉरिटी की नहीं, माइनॉरिटी और SC ST OBC की महिलाएं भी जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी? और अगर नहीं जाएंगी तो वो बिल पास नहीं होगा, वो बिल पास नहीं होगा। अगर माइनॉरिटी और SC ST यानी जातिवाद की बात अगर आप करेंगे तो हिंदुस्तान नहीं चलेगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही है मोदी सरकार। अरे भाईजान, आप क्या बात कर रहे हैं मुझसे? आप मुझसे कैसी बात कर रहे हैं? ये भारत देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी सरकार हो, वो जिस दिन संविधान को ख़त्म करने की सोचेंगे, ये देश टूट जाएगा। संविधान टूटने का मतलब है देश को तोड़ना। मान्यवर, संविधान तो है ही नहीं, संविधान कहाँ लागू है? आज कह रहे हो कि संविधान से देश चल रहा, कहाँ चल रहा है मुझे बताइए? कौन सा न्याय मिल रहा है किसको? कितनी संख्या है जिसकी उतनी कहाँ हिस्सेदारी है मुझे बताइए?
आप केवल बात ही बात करते हो, या और लोग केवल बात करते हैं देश चल रहा संविधान से, केवल SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लिए यदि कोई बात होती है तो संविधान है, और वरना और किसी के लिए संविधान क्यों नहीं है? आज तक मुझे बतलाइए, संविधान क्यों नहीं चलता, क्यों नहीं संविधान से चलाया? सभी पे लागू होता है, सभी लोगों पर कहाँ लागू हो रहा है? केवल एक मनुस्मृति वाले, मनुवादी वाले जो लोग हैं उन लोगों का कोई संविधान क्यों नहीं लागू होता? मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर नई संसद में प्रवेश किया है कल 17 तारीख को। अरे भाई साहब, जन्मदिन तो वो होता है जैसे हजरत औरंगजेब साहब अपने काम किया करते थे, ऐसा राज होना चाहिए कि उन्होंने जनता के बीच में जा करके भेष बदल करके, अरे मान्यवर देखिए अभी ये फोटो लगी है इनकी, देख लो कलाम साहब की। कलाम साहब ने क्या किया, उनके बाद में आज क्या मिल रहा है उनको बतलाइए। वो सब कुछ यहीं छोड़ के गए, सब जनता के लिए किया, ये क्या अपने लिए कर रहे हैं? की बात करें, लेकिन वो लगातार आरोप तो ये लगाते हैं ना सवामन। अरे भाई साहब, जो वो समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता की बात करते थे, ऊंच नीच की बात से वो दूर रहते थे, और इसीलिए उनको दूर करने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं। मुगलों का इतिहास बदल दिया इन्होंने, हटा दिया। और जो आज कौन है जो सबसे ज़्यादा बड़ी लड़ाई लड़ी थी, एक वीर अब्दुल हमीद ने, उसका चैप्टर हटा दिया। तो ये बात कोई करता नहीं है, जो चाहिए हमें उसकी बात कोई करने को राजी नहीं। आज शिक्षा की बात चाहिए, ये नया भारत है, नया भारत है ये। अरे कौन सा नया भारत है? कहाँ से नया भारत? इतिहास लिखा जा रहा है। अरे भाई साहब, इंडिया दैट इज भारत मेरे भारतीय संविधान में इंडिया तो खत्म कर रही है मोदी सरकार। अरे इंडिया कैसे? यानी कि अगस्त में जो आज़ादी मिली उसको ख़त्म कर देंगे? यानी वो आज़ादी तो झूठी है, मैं खुद ही कहता हूँ। हैं जब 2014 के बाद आज़ादी मिली, कहीं की मिली है मुझे बताइए। तो कहते हैं ये बात, गुलामी करने के लिए जो लोगों को गुलाम करने का षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वो आज़ादी है क्या? अरे ये जो आज, अरे भाई साहब, जो आज़ादी आज भी मान रहे हो ना आप, ये आज़ादी भी झूठी है और हमारे देश की सारी जनता भूखी है। मेरे साथ चलो, गाँव-गाँव में, शहर में, कस्बों में व्यापारी भी भूखे मर रहे हैं, मजदूर भी भूखे मर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को ना दे रही मोदी सरकार, 80 करोड़ लोगों को। अरे भाई साहब, अपने बाप के घर में से दे रही है क्या? मोदी छलकार दे रही है, लग रही है दुकानों पर। कहाँ से नाई लग रही है? हमारे घर का, हमारे लोगों की कमाई है, वो हमारा हिस्सा है। उनके क्या बाप का कहीं से वो है? अब से पहले मिलता था आपको? तो हो रहा है ना सर उनका। अरे क्या नाम अपना कर लो, मीडिया उनकी है, सरकार इनकी है, तो तुम्हारा तो नाम होगा नहीं तो और किसका होगा? हैं बतलाइए मुझे। पहले, उससे पहले सरकार नहीं चली, उनका नाम क्यों नहीं आज तक भी कर रहे? उनको मिटा रहे हो तुम, खत्म कर रहे हो, अपना नाम को कर रहे हो। अपना सूट बूट, मेरा 10 लाख रुपए का सूट है, अबे 10 लाख का देखने की जरूरत है, या अपने गरीबी जो मेरी जनता मर रही है उसको देखने की जरूरत है? PM कौन बनेगा? EVM इनके हाथ में। जैसे पहले राजा की जो है जान तोते में थी, आज इनकी जान जो है वो EVM मशीन में है।